बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ 3 आ की मात्रा के एक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी भी स्वर या व्यंजन में हम आ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी मात्रा के प्रयोग के बाद में उसके उच्चारण में जो भिन्नता आती है, उसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। ये है हमारा पाठ 3 आ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले हमें एक कार दिखाई दे रही है चित्र में। अब हम कार में आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से? कार लिखने के लिए हम पहले क लिखेंगे। क वर्ण के साथ हमने आ की मात्रा का प्रयोग कर दिया। क के साथ हमने आ की मात्रा का जैसे ही प्रयोग किया तो हमारे उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी। उच्चारण हम किस तरीके से करेंगे? आ। थोड़ा सा जो हमारे स्वर की ध्वनि है वो लंबी खींची जाएगी। आ तो बन गया का। फिर हमने उसमें र को जोड़ा, फलस्वरूप हमारा शब्द निकल के आया कार, कार। इसी तरीके से अगले हमें माला दिखाई दी गई है। माला में हमने म के साथ आ की मात्रा लगाई, तो म में आ की मात्रा जोड़ते ही उच्चारण हो जाएगा माँ, और ल के साथ आ की मात्रा लगाते ही उच्चारण हो जाएगा ला। फलस्वरूप हमारा शब्द बनेगा माला, माला। इसी तरीके से एक गमला दिया गया है हमें, गमला, गम। इनमें हमने किसी भी तरीके की मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, किंतु हमने ल के साथ में आ की मात्रा का प्रयोग किया है। जैसे ही हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया तो हमारे उच्चारण में भिन्नता आ गई, तो ल की जगह हो गया ला। परिणाम क्या निकला? शब्द हमारा बन गया गमला, गमला। इसी तरीके से इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरण को पढ़ते हैं हम। से पहला है कार, कार। हाथ, हाथ। ताला, ताला। भाला, भाला। सागर, सागर। बादल, बादल। पहाड़, पहाड़। तलवार, तलवार। ये सभी जो शब्द हैं, इनमें हमने सभी में आ की मात्रा का प्रयोग किया है, जिससे इनके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। आइए कुछ वाक्यों को और हम पढ़ते हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। काला बादल गरजा। इनमें काला में का और ला दोनों के साथ हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया। बादल में ब के साथ और गरजा में ज के साथ हमने आ की मात्रा का प्रयोग देखा है। अगला है काला बादल बरसा। पहले गरजा फिर बरसा। नटखट लड़का आया। लाल छाता लाया। उछल उछल वह नाचा। मदन बजाता बाजा। मदन क्या बजाता? मदन बजाता बाजा। चाचा आया, मामा आया। तबला बाजा साथ बजाया। बादल तब लहराता आया। छम 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 जल बरसाया। छम 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 क्या बरसाया? छम 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 जल बरसाया। तो हमने इन सभी शब्दों में आ की मात्रा को देखा है। इन सभी में जैसे ही हमने किसी भी वर्ण के साथ में आ की मात्रा का प्रयोग किया, उसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। स्वर की ध्वनि थोड़ी सी लंबी खिंचती है। तो इस तरीके से हमारी आ की मात्रा वाले शब्द का ये पाठ 3 समाप्त होता है। आप इसे अपने घरों में अच्छे से पढ़ें और समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।